भीखू कामचोर हाथ पांव सही सलामत होने के बावजूद भी कोई काम ना करता। वह इतना आलसी था कि खुद भी भीख मांगता और अपने बेटे राजू को भी जबरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर करता। मगर राजू जब दूसरे बच्चों को स्कूल में पढ़ते देखता तो उसके मन में भी पढ़ने लिखने की इच्छा जाग उठती। काश मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ पाता। तभी भीखू उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। ए राजू, क्या कर रहा है यहाँ? चल भीख मांग कर ला। पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। भिखारी का बेटा है तू, किसी अमीर की औलाद नहीं जो पढ़ने लिखने की बात करता है। जा अभी भीख मांगने जा। स्कूल की विंडो में खड़ा रोहन यह सब होते देख रहा था। रोहन को यह सब देखकर बहुत दुख होता है। रोहन राजू के पास जाकर बोलता है, मैंने सब सुन लिया दोस्त, तुम अपनी मम्मी से शिकायत क्यों नहीं करते? क्यों भीख मांगते हो? मेरी मम्मी नहीं है, जब वे जिंदा थी तो मुझे खूब पढ़ाती थी। तुम उदास मत हो, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। वो क्या है? चलो मेरे साथ। फिर रोहन राजू को अपने घर ले जाता है और अपने पापा से मिलवाता है। उन्हें राजू के बारे में सारी बातें बताता है। अच्छा, अगर ये पढ़ना चाहता है तो जरूर पढ़ेगा। आज गरीब बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल जो खुले हैं, खूब पढ़ो बेटा, और बाकी मदद की जरूरत हो तो हम करेंगे। रोहन के पिता की ये बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है, लेकिन फिर अचानक उदास होकर बोलता है, लेकिन पापा नहीं मानेंगे ना। तुम उसकी चिंता मत करो, उसका भी मेरे पास एक प्लान है। फिर दोनों बच्चे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। राजू रोजाना भीख मांगने के बहाने से घर से निकलता, फिर सीधा स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ता, और फिर शाम को भीख मांगने जाता और पैसे लाकर अपने पिता को दे देता। वह रोजाना ऐसा ही करता। सुबह को अपने पापा से झूठ बोलकर स्कूल जाता, शाम को भीख मांगता और पैसे लाकर अपने पापा को दे देता। कुछ ही महीनों में राजू पढ़ाई में बेहद होशियार हो गया, यहाँ तक कि एक दिन उसने अपनी क्लास में टॉप कर लिया। मगर एक दिन उसका राज खुल गया। भीखू के एक भिखारी दोस्त ने राजू को स्कूल जाते देख लिया और राजू के पिता से उसकी चुगली कर दी। इस बात को सुनकर राजू के पिता को बहुत गुस्सा आया और वे राजू को सजा देने के लिए स्कूल की तरफ निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ राजू के टीचर रोहन के पिता से राजू की तारीफ कर रहे थे कि तभी वहां भीखू आ जाता है। ए राजू, यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने भीख मांगने के लिए भेजा था ना। भीखू को ऐसा बर्ताव करते देख रोहन के पिता को गुस्सा आ जाता है और वे बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? इतने होनहार बच्चे से भीख मंगवाते हो? मालूम भी है इसने स्कूल टॉप किया है। रोहन के पिता की ये बात सुनकर भीखू का सर झुक जाता है। यही तो तुम्हारी गलती है, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, मेहनत मजदूरी करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। देखो, हमने तुम्हारे बेटे को पढ़ने का मौका दिया तो इसने स्कूल ही टॉप कर लिया। क्या मेरे बेटे ने स्कूल टॉप किया? हाँ पापा, मुझे ट्रॉफी भी मिली है और बहुत सारे पैसे भी। हाँ अंकल, राजू बहुत होनहार है, उसने क्लास क्या स्कूल भी टॉप कर लिया है। हाँ, और 5 दिन बाद हमारे नेताजी इसको 2 लाख रुपए का इनाम देंगे और आगे की पढ़ाई का भी सारा खर्चा उठाएंगे। तुम्हें भी काम दिलाने की बात हुई है। और मैं इसको पढ़ने से रोकता था, आज समझ आया कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है। आजा मेरे बच्चे। भीखू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुशी से राजू को गले लगा लेता है। वहां खड़े सभी लोग दोनों का प्यार देखकर खूब तालियां बजाते हैं।
तो बच्चों, आज आपने सीखा कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है। जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकॉन की घंटी को मस्त दबा देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टाटा।